लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब से बीटेक और एमबीए की पढ़ाई कर रहे अविरल द्विवेदी जी से अनुरोध करता हूं कि वे छात्रों का पक्ष रखें इस विषय पर। उदास चिड़िया चमन के लिए तरसती है, गरीबी उसकी वतन के लिए तरसती है। अरे किसी की कार में कुत्ते पर भी रेशमी चादर, तो किसी की लाश कफन के लिए तरसती है। नमस्कार, मैं अविरल द्विवेदी आज आपके सामने जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं, उस विषय के साथ हमारे राष्ट्र की एक बहुत बड़ी क्षमता जुड़ी हुई है। उस विषय का लेना देना एक ऐसे शाश्वत सत्य से है जिसे ना कभी हमने सही से समझने की कोशिश की और ना ही कभी पहचानने की चेष्टा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भुखमरी और गरीबी की। एक ही झोपड़ी के आंगन में भूख और गरीबी के बीच में पलता हुआ इंसान जो समाज की समस्याओं के कारण का कर्ता भी बन जाता है और उसकी समस्याओं का रूप भी। पर आज इस देश में अर्थशास्त्री चाहे कुछ भी कह लें, आज इस देश की सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग चाहे कुछ भी कह ले, पर उनके खोखले सिद्धांत और उनके खोखले वादे जब इन कमजोर झोपड़ियों से टकराते हैं तो मिट्टी में ही नजर आते हैं। आज भारत जो विश्व गुरु बनने का दावा करता है, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का दावा करता है, आज उसी राष्ट्र में मैं एक तरफ देखता हूं गगनचुंबी इमारतें जहां देश के प्रबुद्ध लोग निवास करते हैं, वहीं दूसरी तरफ झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले भूख और प्यास से बिलखते हुए लोग अपने अधिकारों व मूल्यों तक को भूल चुके हैं। जहां मैं देखता हूं कि धरती की छाती फाड़कर एक किसान खेती करता है, वहीं दूसरी तरफ कभी बढ़ते हुए खाद के दामों तो कभी बाजार की मार से तंग आकर फांसी के फंदे पर लटक जाता है। अरे जिस दिल्ली को उस किसान के पास जाकर खुद उसका हाल पूछना था, वही दिल्ली कभी कभी इतनी निर्दय हो जाती है कि उसे अपनी सीमाओं तक में घुसने का मौका नहीं देती। जो देश भुखमरी में 117 देशों की सूची में 102वें स्थान पर खड़ा हो और उसके बावजूद भी जहां की प्रशासनिक व्यवस्था इतनी कमजोर हो कि प्रतिवर्ष 40% भोजन बारिश के पानी में सड़ जाता हो, वहां प्रश्न ये उठता है कि इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है? वही प्रशासनिक व्यवस्था, सत्ता और वही राजनीति, या फिर इन सब की जननी और इन सब की जड़ मैं, आप और इस देश के प्रत्येक नागरिक के हृदय में बसता हुआ उसका व्यक्तिगत स्वार्थ। इसीलिए मैं आज इस सदन में खड़े होकर प्रश्नों के उत्तर खोज रहा हूं, समस्याओं में ही समाधान की संभावनाएं ढूंढ रहा हूं, और वो कहीं और नहीं, इस सदन में ही उपस्थित हैं, इस देश की युवाओं के हाथों में है। इसीलिए ये स्मरण रहे कि ये तभी संभव है, ये लक्ष्य तभी प्राप्त होगा जब राष्ट्र की बहुस्पक विभिन्नता का एकाकृत गठजोड़ होगा, जब सहिष्णुता, शांति, सामंजस्य, समन्वय जैसे विचारों का विस्तार होगा, जब आचार शुचिता, पारदर्शिता, स्वायत्तता, स्वाधीनता, आपसी संबंधों में समरसता एवं जवाबदेही मूल्यों का आदान प्रदान इस देश की युवाओं द्वारा किया जाएगा, तो ये 2030 का लक्ष्य एक सूक्ष्म इकाई नजर आएगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बधाई अविरल। हम अविरल को सम्मानित कर रहे हैं। मैं पंकज जी से अनुरोध करता हूं। भारत अपनी आंख का तारा, तन मन धन से भी है प्यारा। बहुत जोश भरा भाषण दिया अविरल ने। इसका रक्षण ध्येय हमारा, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय छात्र संसद।